मेरे दोस्त, इस वीडियो में बात करेंगे आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को, बैलेंस को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। चाहे आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी या फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड क्यों ना हो, और उस क्रेडिट कार्ड पर आपको अच्छी खासी लिमिट भी मिली हुई है, तो आप किस तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को, पैसे को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं, ताकि आपको इमरजेंसी के वक्त बहुत ज्यादा काम आए, यानी हेल्प मिले। सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं आपको सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, जिसमें आपको कम से कम चार्ज देखने को मिलेगा, और इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को इंस्टेंट यानी 1 मिनट के अंदर अंदर अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर पाएंगे। उसके बाद उस पैसे को आप चाहे तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, अगर आप लोग भी क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। वैसे तो कई सारे मेथड हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भी काफी सारे यूपीआई ऐप्स हैं, जिसके माध्यम से आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको कुछ अलग तरीका बताने वाला हूं, और उसमें आपको कम से कम चार्ज देखने को मिलेगा, यानी कि फोन पे, गूगल पे की जगह पर आपको बहुत ही कम चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने फोन में क्या कीजिए, सिंपल एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, जिसका नाम है क्रेड, CRED, क्रेड। यह क्रेड ऐप ट्रस्टेड ऐप है, और इस ऐप में आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को लिंक करके आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सिर्फ पैसे ही ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, और भी बहुत काम आप यहां से कर सकते हैं। तो सिंपल क्रेड ऐप को आप ओपन कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है कि किस नंबर से आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस नंबर से आपने अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह लिंक कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, और नीचे में एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको सारे परमिशन को अलाउ करना है। उसके लिए आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर परमिशन अलाउ कर दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से अलाउ करते जाना है, और देखिए कुछ इस तरीके से वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ चुका है। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम इस ऐप में अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक भी करना होगा। लेकिन मैं ऑलरेडी पहले से इसको यूज कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लिंक कर रखा है। ठीक है, इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ। अनलॉक करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब देखिए, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो सिंपल सा स्टेप आपको फॉलो करना है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन दिखेगा रेंट वाई क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, रेंट वाई क्रेडिट कार्ड पर। तो इसके बाद यहाँ पर आपको अनलॉक नाउ का ऑप्शन दिखेगा। आप चाहे तो इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर इसको बैक कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे आ जाइए, तो आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी निकालना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड का पैसा, या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू, ठीक है, या यूपीआई आईडी के थ्रू। तो जिस भी माध्यम से आप करना चाहते हैं, सिंपल उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेट कर रखा है। अगर आप चाहते हैं, यानी फर्स्ट टाइम आप बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप टू बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए, और जिस बैंक में आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, सिंपल उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप अकाउंट नंबर डालिए, और यहाँ पर आप आईएफएससी कोड डालिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए, और यहाँ पर नेम डाल करके प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको अमाउंट इनपुट करना है। ओके, तो जितना भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालना चाहते हैं, सिंपल आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 8,000 रुपए निकालना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं 8,000 इनपुट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, पे वाई यूपीआई और पे वाई क्रेडिट कार्ड। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालना चाहते हैं, तो सिंपल इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही आप अमाउंट डाल करके पे वाई क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, और यहाँ पर आपको बोला जाएगा
पैन नंबर इनपुट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं तो आपको पैन नंबर डालना ही पड़ेगा। तो इसके बाद बेनिफिशियरी फोन नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और प्रोसेसिंग आपका हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 8,000 रुपये निकाल रहे हैं और ये तब काम कर सकता है जैसे अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है। ठीक है, एक एसबीआई में है, एक एचडीएफसी में है, तो आप एसबीआई के क्रेडिट कार्ड का पैसा एचडीएफसी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, सेम अकाउंट में आप नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आप फैमिली मेंबर में से किसी भी मेंबर के साथ आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर कर पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं 8,000 रुपये निकालना चाहता हूं तो इस पर हमें कुछ चार्ज भी एक्स्ट्रा देना होगा, जैसे कि व्यू ऑल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि आपको टोटल 8,220 रुपये लगेंगे, यानी कि 8,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे और 220 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। लेकिन जब आप पेमेंट करेंगे यानी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8,000 ही पे करना है, आपको 8,220 रुपये क्रेडिट कार्ड को पे करना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप इन सभी चीजों से सहमत हैं तो सिंपल आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लिया जाएगा और आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ठीक है, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है या ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर दिया जाता है। देखिए ऑटोमेटिक ये सबमिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, आपका पेमेंट भी सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल और आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हो चुके हैं, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे डेबिट हो चुके हैं और आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। अब आप उस पैसे को निकाल सकते हैं या फिर ऑनलाइन बैंक अकाउंट के माध्यम से कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी छोटी सी प्रोसेस को फॉलो करके आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड को क्रेड ऐप में लिंक करके उस क्रेडिट कार्ड के पैसे को किसी भी बैंक अकाउंट में निकाल सकते हैं, उसके बाद कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। दोस्त अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप बेशक नीचे कॉमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट के साथ शेयर करके भी पूछ सकते हैं। वैसे आपको भी पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।